नमस्कार प्रिय दोस्तों। क्या पति पत्नी का रिश्ता केवल एक जन्म का होता है या 7 जन्मों का? क्या आत्माएं सचमुच हर जन्म में एक दूसरे को खोज लेती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जो स्वयं माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछी थी। एक दिन माता लक्ष्मी ने विनम्रता से भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, लोग कहते हैं कि पति पत्नी का बंधन 7 जन्मों तक चलता है। क्या यह सत्य है? क्या आत्माएं वास्तव में बार बार जन्म लेकर मिलती हैं? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा सुनकर तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक सुंदर राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हुआ। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। विवाह के थोड़े समय बाद ही राजकुमारी का निधन हो गया। जब वह प्राण त्याग रही थी, तब उसने अपने पति का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय, अगले जन्म में मैं फिर तुम्हारी पत्नी बनूंगी और इस बार हमारे प्रेम को अधूरा नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर उसने आंखें मूंद ली और देह त्याग दिया। समय बीता और अगले जन्म में वही आत्माएं पुनः लौटी। एक ओर वही राजकुमार जन्मा और दूसरी ओर वही राजकुमारी। दोनों बड़े हुए और युवावस्था में पहुँचे। जब विवाह का समय आया तो उनके विवाह का प्रस्ताव रखा गया। विवाह का संदेश भेजने के लिए एक तोते और एक मैना को दूत बनाकर भेजा गया। तोता और मैना उड़ चले, लेकिन मार्ग में अचानक विपत्ति आई। शिकारी ने जाल फैलाया और उसमें तोता मारा गया। मैना किसी तरह बच निकली और यह समाचार राजकुमारी के पिता तक पहुंचा। उन्होंने इसे अपशकुन मानकर विवाह से इनकार कर दिया। राजकुमार यह समाचार सुनकर व्याकुल हो उठा। उसका हृदय टूट गया और वह राजमहल छोड़कर वन की ओर चला गया। वहां उसने तपस्या प्रारंभ कर दी। तपस्या करते हुए अचानक उसे अपने पिछले जन्म की स्मृति जाग उठी। उसे याद आया कि वही आत्मा जिसने पिछले जन्म में वचन दिया था, आज उसी रूप में उसके जीवन में आई है। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, विवाह रुक गया। उधर राजकुमारी भी भीतर से बेचैन रहने लगी। उसे लगता मानो कोई उसे पुकार रहा है। वह निश्चय कर लेती है कि वह उस युवक की खोज स्वयं करेगी। वह कोतवाल का वेश धारण करती है, नगर नगर घूमती है और अंततः राजकुमार तक पहुंच जाती है। दोनों का मिलन होता है, लेकिन नियति फिर एक परीक्षा लेती है। अगले समय में राजकुमार का जन्म भैंसी के रूप में होता है। राजकुमारी यह देखकर व्याकुल हो जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह उस भैंसे की सेवा करती है। उसके आंसू, उसकी प्रेम और उसकी तपस्या से एक दिन चमत्कार होता है। भैंसा फिर से मनुष्य रूप में प्रकट हो जाता है। वही राजकुमार पुनः जन्म लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। दोनों आत्माएं एक बार फिर मिल जाती हैं और अंततः उनका विवाह होता है। एक बार उनका जीवन अधूरा नहीं रहता और वे सुख पूर्वक साथ रहते हैं। कथा समाप्त कर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, यह उदाहरण बताता है कि पति पत्नी का बंधन केवल एक जन्म का नहीं होता। आत्माएं जब सच्चे प्रेम में बंध जाती और वचन निभाने का संकल्प करती हैं, तो वे जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे को खोज लेती हैं और चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, उनका मिलन अवश्य होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर कहती है, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है कि विवाह क्यों 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है। यह केवल लोक कथा नहीं, बल्कि आत्माओं की गहरी सच्चाई है। तो देखो दोस्तों, सच्चा प्रेम सिर्फ एक जन्म तक सीमित नहीं होता।
आत्माएं जब एक दूसरे से बंध जाती हैं तो 7 जन्म क्या अनगिनत जन्मों तक साथ निभाती हैं। इसीलिए विवाह को 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है। आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया अपने विचार जरूर साझा करें। राधे राधे।